दुनिया के सबसे बड़े खलनायक के तौर पर उभरे चीन को घेरने की तैयारी शुरू हो गई है। कोरोना वायरस जैसी खतरनाक महामारी में चीन की भूमिका को लेकर पहले ही कई देश अंतर्राष्ट्रीय जांच की मांग कर चुके हैं और अब हांगकांग में नया सुरक्षा कानून लाने के बीच के खिलाफ कई देश एकजुट हो गए हैं। दुनिया के ताकतवर देश यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने संयुक्त रूप से एक बयान जारी कर चीन को कड़े शब्दों में कहा कि हांगकांग में नया सुरक्षा कानून 1984 के ब्रिटेन चीन के समझौते का उल्लंघन है, क्योंकि इससे उसकी आजादी पर खतरा पैदा होता है। चारों देशों ने जो संयुक्त बयान जारी किया है उसमें कहा गया है कि हांगकांग अपनी स्वतंत्र पहचान के साथ फलता फूलता रहा है और चीन के इस नए सुरक्षा कानून से हांगकांग के लोगों की स्वतंत्रता तो कम होगी, इसके साथ ही उसकी स्वायत्तता और उसे समृद्ध बनाने वाली पूरी व्यवस्था तहस नहस हो जाएगी। नया कानून ब्रिटेन के साथ हुए समझौते में शामिल की गई प्रतिबद्धताओं का सीधा उल्लंघन है। साल 1997 तक ब्रिटिश उपनिवेश रहे हांगकांग को वन कंट्री टू सिस्टम के अनुसार चीन को सौंप दिया गया था, लेकिन शायद दुनिया पहले से ही चीन की चालबाजियों से वाकिफ थी, तभी तो हांगकांग को राजनीतिक और कानूनी स्वायत्तता दी गई थी और चीन नए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के जरिए हांगकांग की स्वतंत्र कानून व्यवस्था को खत्म कर देना चाहता है। ब्रिटेन के विदेश मंत्री डोमिनिक राब ने चालबाज चीन को धमकी देते हुए ये तय कह दिया कि हम चीन से मांग करते हैं कि वो अपने कदम पीछे खींच ले और अगर चीन कानून लागू करता है तो वो ब्रिटिश नेशनल ओवरसीज पासपोर्ट होल्डर्स का दर्जा बदल देगा, जिससे हांगकांग में रह रहे तमाम ब्रिटिश पासपोर्ट होल्डर 6 महीने से ज्यादा वक्त तक के लिए ब्रिटेन में रह सकेंगे और बाद में उनके लिए नागरिकता का रास्ता खोल दिया जाएगा। तो वहीं जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास ने कहा यूरोपीय यूनियन भी इस बात से सहमत है कि हांगकांग की स्वायत्तता को कम नहीं किया जाना चाहिए। चीन से उम्मीद की जाती है कि वो वन कंट्री टू सिस्टम का सम्मान करेगा। फिलहाल हांगकांग में लोगों के मन में चीन के खिलाफ गुस्सा देखा जा रहा है। जिसके बाद चारों देशों ने चीन से हांगकांग के लोगों को वहां की सरकार के साथ मिलकर काम करने और समझौतों की शर्तों का सम्मान करने की अपील की है। ऐसे में एक तरफ जहां चीन भारत के साथ एलएसी पर उलझा हुआ है, तो ऐसे में वो दूसरी तरफ कब तक इन देशों का दबाव झेल पाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा।